हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के द विजन पॉइंट की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th हिंदी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको पत्र लेखन बताने वाला हूँ वो आपकी 18 फरवरी हिंदी के पेपर में आने की पूरे चांस रहेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो पत्र लेखन है आपका, ये 2025 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो दिया कैसे था। ठीक, तो पूछा गया था कि निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक, यानी क्या करना है प्यारे बच्चों कि निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता के लिए आपको क्या करना है कि विद्यालय के जो आपके प्रधानाचार्य हैं उनको एक क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको इसे लिखना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, आपको देखिए सबसे पहले लिखना है सेवा में। क्या करना है, सेवा में। और प्यारे बच्चों, यही नहीं, आप हिंदी का चाहे जो भी आप पत्र लेखन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है, सेवा में। ठीक, उसके बाद सेवा में लिखने के बाद जिस पर कहेगा, ठीक, या जिसको कहेगा इस पत्र आवेदन के लिए, आपको उसको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है। तो किसको कह रहा है, प्रधानाचार्य को, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय लिख देना है। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है। तो जैसे मैंने एक विद्यालय का नाम लिखा है, जनता इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इतना आपको कह लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको देखिए आगे लिखना है विषय। ठीक, बहुत सारे प्यारे बच्चों पूछते हैं कि सर विषय लिखना ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में पत्र, कोई भी पत्र लेखन लिखेगा तो उसमें विषय को ज़रूर लिख दीजिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप विषय लिख देते हैं अच्छे से तो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखता है तो अगर आप विषय लिखे रहे थे तो वहीं पे आपको 2 या 3 नंबर दे देता है। ठीक, तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको विषय लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए आपको विषय में क्या करना है, लिखना है। ठीक, और विषय में क्या लिखना है, लिखना है कि निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, विषय में लिख देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना है, देखिए आगे आपको लिखना है महोदय। ठीक, और महोदय के बाद आपको लिखना है प्यारे बच्चों सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, ठीक, और चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक, या आप ऐसे भी लिख दीजिएगा का ख गा है। ठीक, और मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ और मेरा पारिवारिक आर्थिक परिवेश, यानी कि मेरा जो पारिवारिक आर्थिक मतलब परिवेश है अत्यंत कमज़ोर है, अत्यंत कमज़ोर है। और जिसके कारण मेरी शिक्षा, ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं फिर बच्चों। देखिए आगे लिखना है कि इससे संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे लिए कठिन हो रहा है, यानी कि शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। ठीक, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्र सहायता कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, देखिए अतः आपसे निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्र सहायता कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, जिससे मैं अपनी जो शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। ठीक, और आगामी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले सकूं, यानी कि और जो आगामी मतलब आने वाली शैक्षणिक गतिविधियां हैं, गतिविधियों में मैं भाग क्या कर सकूं, ले सकूं। ठीक, तो इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आपको लिखना है कि आपकी सहायता से, यानी कि आप जो मेरी सहायता करेंगे तो करें कि आपकी सहायता से मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने में अपार सहारा मिलेगा, यानी कि आपकी सहायता से मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने में अपार सहारा मिलेगा। और अतः कृपा, ठीक,
चाहे प्यारे बच्चों यहीं पे एक ही लिखिएगा, कृपया मेरे आवेदन पर सहानुभूति विचार कर उचित सहायता प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, देखिए लिखना है कि अतः मेरे आवेदन पर, या कह लें अतः कृपया मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उचित सहायता प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, तो इतना प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है। और इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको आगे लिखना है धन्यवाद। क्या करना है, धन्यवाद लिखना है। और धन्यवाद लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, और यहाँ पे आपको ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम में जब भी आप इस पत्र लेखन को लिखेगा तो वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है। ठीक, तो आप वहाँ अपना नाम ना लिख करके प्यारे बच्चों आप लिखना का ख गा। ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर आप इस तरह से इस पत्र लेखन को लिखते हैं तो आपको प्यारे बच्चों पूरी अंक दिए जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।